बिहार में बहुत कुछ बदहाल है, लेकिन शिक्षा की जो बदहाली है जिसके चलते बच्चे वहां से निकलकर दूर शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो यूं ही नहीं चले जाते हैं। उसकी वजह है आज आपको बता रहे हैं। 3 साल की डिग्री यहाँ पे 6 साल में मिल रही है। मगध विश्वविद्यालय में अराजकता का ये आलम है और इसको लेकर छात्र सड़कों पर हैं। मेरा सेशन 2019 से 2022 है सर। हम लोग का अभी तक पार्ट 1 का डिग्री रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग का एग्जाम जो 2021 अक्टूबर में हो गया था, आज 10 से 11 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक हम लोग का पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ, जबकि हम लोग का फाइनल 2022 में हो जाना चाहिए था। हम लोग का शोषण कब तक होगा? हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन में शामिल प्रीतम कुमार बिहार के उन 1000 छात्रों में से एक हैं जिनका रोना है कि ना पढ़ाई नियमित होती है और ना परीक्षा, और 3 साल का सत्र अगर 5 से 6 वर्षों में खत्म हो जाए तो आप भाग्यशाली हैं। मेरा मांग ये है कि अभी तक 18-20 का सेशन का पीजी का नहीं कंप्लीट हुआ। जो सेमेस्टर 3 का एग्जाम हो चुका है, अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया और सेमेस्टर 4 के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इससे मांग है कि जल्द से जल्द इसका कराया जाए निरादान। हम लोग की मांग है, जो हम लोग का सेशन इतना लेट चल रहा है, 3 साल सेशन लेट है। ग्रेजुएशन का जो होता है 17 to 20 सेशन हमारा है, 3 साल में अभी तक हम लोग का ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं दिया गया है। ये क्या बना के रखे हैं? 6 साल में हम लोग को कौन सा डिग्री लेना है? 3 साल में हम लोग का ग्रेजुएशन का डिग्री पूरा करें, जिसमें 3rd ईयर का हम लोग 17 to 20 सेशन है। 3rd ईयर के एग्जाम हम दिए हुए थे दिसंबर में, 20 दिसंबर को 2020 दिसंबर में दिए थे, जिसमें 90% बच्चे को फाइल कर दिया गया है। क्यों फाइल किया गया? जब पूछा गया वहाँ पे कंट्रोलर से, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में गड़बड़ी था। उसका हम क्यों भुगते जब कंप्यूटर में गड़बड़ी था? तो ये छात्र जिस मगध विश्वविद्यालय से आते हैं वहाँ एक नियमित कुलपति तक नहीं है, और पुराने कुलपति और कई दूसरे लोग भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। लेकिन दिक्कत है कि राजभवन और नीतीश कुमार दोनों के बीच तालमेल ना होने से ना तो सत्र नियमित है और ना अधिकारियों का चयन हो पा रहा है। प्रोटेस्ट हम अपने रिजल्ट के लिए आए हैं। हमें हमारी जो लंबित रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। जो मेरा 10 महीना पहले एग्जाम हुआ था, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। हमें अपना रिजल्ट चाहिए। मांग जायज, आखिर परीक्षाएं नियमित नहीं होंगी तो छात्र का तो समय बेकार होता है। और हम लोग सरकार की तरफ से हमने उनको ये भी कहा है कि आपको इसमें सरकार का जो सहयोग चाहिए सरकार करेगी, लेकिन परीक्षाएं समय से होनी चाहिए। और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगले 6 महीना से साल भर में सभी विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं नियमित हो जाएगी। बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अपनी परेशानी के कारण आज अगर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं तो उसके लिए जिम्मेवार 2 ही लोग हैं। एक मेरे पीछे राजभवन में बैठने वाले राज्यपाल, जो इन सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, और दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले 16.5 वर्षों से अधिक से शिक्षा विभाग को अपनी पार्टी के कब्जे में कर रखा है। क्योंकि इन दोनों के पास विश्वविद्यालयों को सुधारने के लिए इच्छा शक्ति का न केवल अभाव है, बल्कि जब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो दोनों के हाथ पैर फूल जाते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। मगध से कभी स्कॉलर तक्षशिला जाते थे और मगध का नाम पूरी दुनिया में उसकी पढ़ाई लिखाई और अच्छे से अच्छे टीचर स्कॉलर्स देने को लेकर था। और अब मगध विश्वविद्यालय का आप ये आलम देख रहे हैं, भले ही मगध के नाम पर मगध विश्वविद्यालय हो। हमारे साथी मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष, बिहार से सबसे ज़्यादा बच्चे बाहरी शहरों में पढ़ने के लिए भी निकलते हैं, और क्या उसकी वजह यही है कि मगध विश्वविद्यालय एक अकेला ऐसा मामला है, या फिर मगध विश्वविद्यालय जैसे तमाम ये जो बीमारी है ये बिहार के और भी शिक्षण संस्थानों में छोटे या मोटे तौर पर फैली हुई है? देखिए, ये मगध विश्वविद्यालय कोई अपवाद नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मगध विश्वविद्यालय के छात्रों का आप एक तरह से उनकी बदहाली की कहानी इसलिए जान रहे हैं क्योंकि मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो बहुत सारे कॉलेज हैं वो राजधानी
पटना में भी हैं। और यही एक कारण है कि जब यहाँ छात्र वो राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनके तरफ जो है मीडिया का ध्यान इतना ज़्यादा उनके ऊपर स्पॉटलाइट है। लेकिन कमोबेश बिहार के हर विश्वविद्यालय में अगर आप जाएंगे तो यही स्थिति है। पटना विश्वविद्यालय की थोड़ी सी उनसे जो है आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन सबों की स्थिति कमोबेश सबों की खराब स्थिति है। ना पढ़ाई होता है, ना एग्ज़ाम समय पर होता है। जो एग्ज़ाम अगर हो भी गया तो उसका रिजल्ट कब आएगा कोई नहीं जानता है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण यही है कि जो राजभवन में बैठने वाले कुलाधिपति हैं, पिछले 8 वर्षों से जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है तो हर एक कुलपति जो हैं वो बीजेपी के कोई ना कोई वरिष्ठ नेता होते हैं। और ये कहा जाता है कि अधिकांश वीसी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ही कुलपति बनते हैं, यानी कि पैसे का लेन देन होता है। और यही कारण है, जैसे मगध विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके ऊपर बिहार सरकार के ईओडब्ल्यू ने, कोई ईडी या सीबीआई ने नहीं, बिहार सरकार जिसके मुखिया खुद नीतीश कुमार हैं और यहाँ पर बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, ईओडब्ल्यू ने 20 करोड़ से अधिक के गबन का उनके ऊपर में एक केस दर्ज किया। लेकिन ये चार्जशीट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक इम्प्रेशन यह है, खुद बीजेपी के विधायकों ने पिछले बार बजट सत्र के दौरान कई सारे मुद्दे उठाए थे विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में, और कहा यह जा रहा है कि राजभवन का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अपनी सरकार चलाने के लिए जब भी राजभवन उनके सामने एक तरह से स्टैंड लेता है किसी न किसी करप्ट अधिकारियों को या वीसी को बचाने के लिए, तो वो भी घुटने टेक देते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि ये मिली भगत का खेल है। और लेकिन आज जो बिहार में अगर आप कहें कि अगर एनडीए सरकार फेल है, उसका आप एक उदाहरण दें, तो वो उदाहरण आपको बिहार के विश्वविद्यालयों में आप जाकर देख सकते हैं। अभिषेक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मनीष कुमार पटना से जानकारी दे रहे थे। मगध विश्वविद्यालय के छात्र उतरे हैं, लेकिन ये बीमारी बड़ी है और इसका खामियाजा उन परिवारों को भी भुगतना होता है। अंदाज़ा लगाइए, जो अपनी पेट काट कर अपने बच्चों को दिल्ली या दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उनके राज्य में पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, रिजल्ट तक टाइम पर नहीं आ रहे हैं।